हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। और अभी जो कल की जो घटना हुई है बिहार शिक्षक बहाली 2019 के महा आंदोलन को लेकर के, उस घटना को देख करके मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि यह पूरी तरीके से जो है सरकार के द्वारा जो है दमन चक्र जो है चलाया जा रहा है शिक्षकों को लेकर के। और ये बहुत ही मतलब एक प्रकार का आप ये कह लीजिए कि ठंड में बैठी हुए महिलाएं, विकलांग अभ्यर्थी, उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाना ये पूरी तरीके से जो है क्रूरतापूर्ण व्यवहार है और ये जो है जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। क्योंकि मैं भी इस बात का कभी समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक अभ्यर्थी ही हूँ और आपके बीच से ही निकल करके आया हूँ। मैं इस पूरे घटनाक्रम का पूरी तरीके से जो है मतलब ये निंदनीय घटना है और इस पे जो है सरकार को जो है माफी मांगनी चाहिए और नीतीश कुमार को जो है आगे आकर के इस बात के लिए जो है बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए और पूरी घटना को अपने संज्ञान में लेते हुए जो पुलिस प्रशासन है उसके ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जो बिहार शिक्षक बहाली जो ली जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो है अनदेखी की जा रही थी लगातार, और उनका जो अपना प्रशासनिक जो इकाइयां हैं, जो भी नियोजन इकाइयां इसमें शामिल थी इस काम को करने के लिए, जिनको नियुक्त किया गया था, वे जो है लापरवाही बरत रहे थे और कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन पर कार्रवाई न करते हुए अभ्यर्थियों के ऊपर जो ये बर्बरतापूर्वक जो कार्रवाई की गई है ये पूरी तरीके से मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही अशोभनीय है। एक मुख्यमंत्री को बिल्कुल ये शोभा नहीं देता कि वो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरह ही जो है व्यवहार करें। जैसा कि अन्य राज्यों में शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों को जो है मारा जाता है, पीटा जाता है, वैसे ही अगर आप बिहार में भी करेंगे तो आपको इतने साल शासन चलाने के लिए जो है दिया गया जनता के माध्यम से, उन्होंने आप पर विश्वास किया, लेकिन आपने जो है ये जो काम किया है ये बहुत ही निंदनीय काम किया है। और इसकी जो है इस घटना की जो है सभी लोग आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे घटना पूरी तरीके से जो है वायरल हो चुकी है और कहीं ना कहीं इस पे हम फिर दोबारा कहेंगे कि नीतीश कुमार को इस पे जो है संज्ञान लेना चाहिए और इस बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर के उनकी आगे की रणनीति क्या है इस पर उनको जरूर विचार करना चाहिए और मीडिया में आकर के ये बात जो है बतानी चाहिए कि क्या आगे की कार्रवाई बिहार शिक्षक बहाली में होने जा रही है या सरकार करना चाह रही है। क्योंकि जब तक उनका स्पष्ट रुख नहीं मिलेगा तब तक जो है सारे अभ्यर्थी वहीं पर डटे रहेंगे और ये महाआंदोलन जो है जारी रहेगा। और कहीं ना कहीं मैं भी इस महाआंदोलन का जो है समर्थक हूं। बस थोड़ी सी मांगे मेरी अलग थी कि निष्पक्ष बहाली हो, पारदर्शिता के साथ बहाली हो, आपत्तियों का निराकरण हो। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाए तो मैंने इस पर एक सर्वे भी कराया था जिसमें जो है कम से कम 70% लोग चाहते हैं कि काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाए। तो बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान देना चाहिए और जो शिक्षा विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए और ये बात जो है अपने जो सीएम हैं, जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके सामने भी प्रशासनिक इकाई द्वारा रखा जाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो है राजेंद्र सर का जो है इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने ये बताया कि कुछ अराजक तत्व जो है इस महाआंदोलन में जो है एंट्री ले लिए थे और कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने जो है कुछ ऐसे लोगों को जो है बुला लिया जिसकी डिमांड या जिसकी मांग पहले से कमेटी के माध्यम से नहीं की गई थी। तो सभी अभ्यर्थियों से मेरा ये भी अनुरोध है कि जब आप राजेंद्र सर के जो है नेतृत्व में सारा महाआंदोलन कर रहे हैं तो उनकी बातों को माने और सुने। अगर आप उनसे अलग चलने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आपको ये मान के चलिए कि बहाली फिर रद्द हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपको जो है फिर पुलिस कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि मैंने भी जो है 1-2 आंदोलन में ऐसे भाग लिया था शिक्षक बहाली में, जहां पर कुछ अराजक तत्व जो है घुस जाते हैं और ये उन्हीं विपक्ष के नेता की तरफ से भी हो सकते हैं या प्रतिपक्ष नेता के भी आदमी हो सकते हैं। जो लोग राजनीतिक षड्यंत्र रचते हैं उनसे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि अगर कोई भी कार्रवाई आपके ऊपर होती है तो आपको जो है गंभीर चोटें आ सकती हैं, आपकी जो है जान को खतरा हो सकता है। तो कृपया शांतिपूर्ण महाआंदोलन जो है करने का प्रयास करिए और राजेंद्र सर के जो है नेतृत्व में पूरी तरीके से आप इस महाआंदोलन को आगे बढ़ाइए। जिस प्रकार से वो इसको लेकर के चलना चाहते हैं उसको जो है लेकर के चलें। और यहाँ पर एक अनुरोध मेरा यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, जो चैनल वहाँ पे जो है पहुंचे हुए हैं, उनसे भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं, उनकी जो कठिनाइयां हैं, उनको सामने लाने का प्रयास करें। जब आप इतनी देर से वहाँ पे कवरेज कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल ये दायित्व बनता है कि वहाँ पर उपस्थित जो अभ्यर्थी हैं उनके जिला नियोजन इकाई में किस प्रकार की कठिनाइयां आई हैं उनको भी आप सामने लाने का प्रयास करें और उनसे ही प्रश्न पूछें कि ये किस प्रकार की कठिनाई है
और क्यों अभी तक दूर नहीं हुई है, और उसका जवाब जो है सरकार से मांगा जाना चाहिए। तो आज का जो वीडियो मैंने जो बनाया था वो इस महाआंदोलन के समर्थन में ही बनाया है, और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी मैं इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपको बिहार शिक्षक बहाली पर अपना रुख स्पष्ट कर देना चाहिए कि आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी। और सबसे बड़ी विचारणीय बात तो ये है कि जब यहाँ पर पहले ही प्रशासनिक रूप से जो है आज्ञा ले ली गई थी, अनुमति ले ली गई थी महाआंदोलन करने के लिए, और उसका स्थान तय कर लिया गया था, तो उस स्थान पर जाकर के पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है आखिर वो किसके आदेश पर हुई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जिस प्रकार से मैंने एक वीडियो देखा कि एक विकलांग अभ्यर्थी के ऊपर जो है पुलिस जो है चढ़ गई थी और उसको जो है बहुत बुरे तरीके से जो है मारा पीटा गया, और यहाँ तक कि उनकी जो माँ आई थी उनके साथ भी जो है बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया। मैं देख रहा था वो काफ़ी जो है चीख चिल्ला रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रहेगी और उसने जो है अपना जो बर्बरतापूर्वक जो काम था वो जो है चालू रखा। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शासन प्रणाली इस समय जो चल रही है देश में, वर्तमान समय में जो शासन व्यवस्था जो है चल रही है, जैसे लग रहा है कि अंग्रेजों का शासन आ गया है, और हम लोग अपनी जो है मांगे पूर्णतः स्वतंत्र होकर के नहीं रख सकते। कोई बात अपनी जो है लोकतांत्रिक तरीके से भी जो है प्रस्तुत करने की जो आज़ादी थी वो भी जो है छीन ली गई है। और ऐसा मैं जो है बहुत सारे जो है सरकारों में देख रहा हूं जहां पर इस प्रकार की जो है घटनाएं घटित हो रही हैं, शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के ऊपर जो है बर्बरतापूर्वक जो है व्यवहार किया जा रहा है। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट मैंने अभी आपको अपने वीडियो के माध्यम से भी दिया था कि NIOS डीएलएड के जो अभ्यर्थी थे यूपी TET से, उनको जो है बाहर करने का जो है रास्ता दिखा दिया गया है। और इसके साथ ही जो है कल उत्तराखंड में भी जो है NIOS डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी जो है शिक्षक भर्ती नहीं, शिक्षक भर्ती से जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर ये जो शासन प्रणाली जो लागू की गई है ये किस प्रकार की है। कहीं ना कहीं इसमें जो है दोगलापन जो है दिखाई देता है, क्योंकि आप एक तरफ NECT से NIOS के लिए जो है ऑथराइज लेटर जो है इशू कराते हैं कि इनको जो है इन अभ्यर्थियों को जो है परमिशन दे दिया जाए शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ जब आपकी जो है गवर्नमेंट्स बन जाती है तो आप जो है उनको जो है उसी शिक्षक अभ्यर्थी प्रक्रिया से जो है बाहर करने का जो है प्रयास करते ही नहीं है, बल्कि बाहर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप शिक्षक बहालियों को जो है फंसाने की जो कोशिश हमेशा करते रहते हैं, और अभ्यर्थियों को अब जो है सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जो है अब शिक्षकों को लेकर के बहुत बड़ी राजनीति जो है लोग करना शुरू कर दिए हैं, और इन शिक्षकों की संख्या जो है काफी अधिक है। जिस प्रकार से बिहार शिक्षक बहाली में राजनीतिक षड्यंत्र की कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं इस बिहार शिक्षक बहाली को जो महाआंदोलन हो रहा है इसको जो है राजनीतिक रूप देने की भी कोशिश की जा रही है। मेरा एक यहाँ पे आग्रह है सत्येंद्र सर से कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा एक विचार है, या आप ये समझ लीजिए कि एक सुझाव है कि आप जो है डायरेक्ट जो है CM से जो है मिलने की कोशिश करें। 4-5 व्यक्तियों का आप दल बना करके जो है CM से जो है मिलने की कोशिश करें, और इससे पहले भी आप अपना एक ज्ञापन जो है रंजीत सर को जो है प्रेषित करें और उनसे भी मिलने का जो है कष्ट करें कि उनकी क्या राय है, उनकी क्या विचार है, वो क्या कहना चाहते हैं इस बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के। और अगर वहां बात नहीं बनती है तो आप शिक्षा मंत्री से भी मिलें, क्योंकि आपको एक एक सीढ़ियां चढ़नी होंगी। अगर आप जो है डायरेक्ट कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है फिर निरर्थक हो जाएगा और ये आंदोलन कहीं समाप्त ना हो जाए। तो आप एक एक सीढ़ी जो है चढ़ने का प्रयास करें। अगर मेरा सुझाव अगर आप तक पहुंच रहा हो तो प्लीज़ ये काम जो है जरूर करिएगा कि आप जो है सबसे पहले जो आपके प्राथमिक शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं रंजीत सर, उनसे मिलने की जो है कोशिश करें, और वहाँ बात ना बने तो आप शिक्षा मंत्री से भी मिलने की कोशिश करें, और वहाँ भी जब बात ना बने, वहाँ पर भी आपकी सुनवाई ना हो, तब आप जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से मिलने का कोशिश करें। और अगर वो भी नहीं सुनते हैं तब आप प्रतिपक्ष नेता का जो है साथ लें, क्योंकि मैंने जो है तेजस्वी यादव जी का भी जो है वीडियो देखा जिसमें वो SP से जो है बात कर रहे थे, और SP ने जो है उस कॉल को जो है ड्रॉप कर दिया बीच में ही। तो ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि जब SP ने जो है कॉल ड्रॉप कर दिया तेजस्वी यादव का, तो आप ये सोच लीजिए कि प्रशासन की जो मंशा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो किसी भी प्रकार से इस महाआंदोलन को जो है नहीं होने देंगे। क्योंकि जब प्रतिपक्ष नेता की जब सुनवाई नहीं हो रही है तो जनता की सुनवाई कहाँ से होगी। इसलिए राजेंद्र सर से मेरा जो है बिल्कुल आग्रह है, निवेदन है और विनम्र प्रार्थना है कि वो एक एक सीढ़ी जो है चढ़ने का प्रयास करें। और बाकी जो अभ्यर्थी वहाँ महाआंदोलन में जो भाग ले रहे हैं उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है
कि जो सत्येंद्र सर कह रहे हैं उनकी गाइडलाइन को आप फॉलो करिए। और अगर आप किसी नेता को बुलाना चाहते हैं, किसी युवा नेता को बुलाना चाहते हैं या किसी संगठन का आप सहयोग लेना चाहते हैं, तो जो महाआंदोलन की जो कमेटी बनाई गई है उससे पहले परमिशन ले लीजिए, उनके सामने जो है बात को रखिए और उस पर विचार करिए कि बुलाना उचित है कि नहीं है। क्योंकि मैंने ये देखा, ये जो परिस्थिति सामने आई है कल, ये जो अभी जो नेता बुलाए गए थे जिन्होंने जो है वहाँ पे आकर के स्पीच दिया, उसके तुरंत बाद ये कार्रवाई जो है की गई। तो होता क्या है कि जो है कोई ना कोई राजनीतिक नेता जो होता है वो जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, और अब जब किसी विपक्षी व्यक्ति के सामने पहले अपने बात रखने का प्रयास करते हैं तो जो सत्ता पक्ष में बैठा व्यक्ति है उसको जो है बुरा लग जाता है। तो यहाँ पर सत्येंद्र सर से मेरा यही अनुरोध है कि पहले आप सत्ता पक्ष से सारे प्रयास करें और उसके बाद जब आपकी बात नहीं बनती तब आप जो है नेता प्रतिपक्ष के पास अपनी बात को लेकर के जाएं, क्योंकि उम्मीद मुझे वहां से भी कोई खास नहीं लगती है। तो इस महाआंदोलन को जो है सार्थक बनाना है, आगे ले जाना है, ताकि आपकी जो काउंसलिंग की जो डेट्स हैं वो आपको मिल सके, निष्पक्ष रूप से बहाली हो सके, आपत्तियों का निराकरण हो सके। ये सारी चीजें जो हैं इस महाआंदोलन में कहीं ना कहीं जो है शामिल है। और सारे अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी वहां पर उपस्थित हैं, उनसे मेरा यही नम्र निवेदन है कि आप लोग एकता बनाए रखें। अगर किसी प्रकार की कोई पुलिसिया कार्रवाई होती है तो आप लोग भगदड़ ना करें, वहीं पर बैठ जाएं, लेट जाएं। अगर आप वहां से भागते हैं तो इसमें आपको जो है गंभीर चोटें आ सकती हैं और बहुत बड़ी हादसा होने की संभावना है। तो कृपया ऐसा कोई भी कार्य ना करें। जो भी कार्य आपको करना है राजेंद्र सर के नेतृत्व में ही करें और उनकी गाइडलाइन को फॉलो करें। आज के वीडियो में मुझे बस इतना ही कहना था। जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।